नमस्कार दोस्त, एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। गीता का तीसरा अध्याय लेकर। तो दोस्तों, जितना हम इसको पढ़ते जा रहे हैं उतना ही समझो कि हम इसमें डूबते जा रहे हैं, और हमें ये लगता है कि जितना आपको हम बता रहे हैं वो बहुत कम है। ये 3 गीताएं हैं, किसी में कुछ विस्तार से ज्यादा बताया गया है और किसी में थोड़ा कम, लेकिन बताया सब में वो ही गया है। तो आज हमने दिन में अध्ययन किया तो हमें ये लगा कि हम बहुत कम बता रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य कोई इसको पढ़ते जाना ही नहीं है और ये वीडियो बनाना ही नहीं है। ये वीडियो बनाने के पीछे तो कारण दूसरा है कि ये पता नहीं कब से हमारे पास बंद रखी हुई थी, कपड़े में बंधी हुई, कभी इनको खोल के देखा ही नहीं गया। और इस जीवन की भागदौड़ में आपके घर में भी रखी होंगी जरूर, लेकिन पढ़ के देखने की फुर्सत है कहाँ। और हमें लगता है कि एक किताब है, गीता ग्रंथ एक रखा है तो ठीक है, उसमें क्या है, कितना कीमती है, ये तभी पता चलता है जब हम उसको खोल के उसके अंदर झांकते हैं। बगैर झांके पता नहीं चलेगा। तो हमारे पास भी रखी हुई, हमें भी पता नहीं था, लेकिन यकीन मानना दोस्तों, ये तीसरा अध्याय तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इस फेस टू फेस के बाद मैं दिन में 3 बार उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ और क्या है और क्या है और क्या है। और यकीन मानना दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि बस पढ़ते ही जाएं, बहुत कुछ है। और आज तो मुझे ये लगा कि जो अभी अब तक हमने बताया वो अध्याय में बहुत कम, तो क्यों कम बताया जाए। और कभी हमें लगता है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलो थोड़ा कम ही सही। लेकिन आज हमने सोचा कम क्यों, कहाँ की जल्दी है हमें। पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि काहे की जल्दी है, इसी को तो जानना है, फिर ये कम क्यों। जितना ज्यादा हो सके उतना बताएंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा। बताने में थोड़ा, लेकिन समझने में ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम और शुरू करते हैं। आज इसका तात्पर्य कुछ ज्यादा, तो शुरू करते हैं अध्याय 3। ओम परमात्माय नमः। तो दोस्तों, अध्याय 3 ये मधुसूदन, कृष्ण भगवान, देवकी नंदन अर्जुन को बता रहे हैं। और अध्याय 3 में वो कर्म योग बता रहे हैं कि कर्म क्या है। और छोटी सी बात बता दूं
कि कई लोग बहुत से कुछ कहो आप उनसे तो कहते हैं गीता में लिखा हुआ है कर्म प्रधान है, कर्म करे जाओ बस उद्धार हो जाएगा। गीता ने कहा है कर्म प्रधान, कर्म करो, हम तो कर्म कर रहे हैं, भगवान ने कह दिया कर्म करो। लेकिन दोस्तों वो अपनी कमियों को छुपाते हैं ये कह के गीता ने कह दिया कर्म करो। कर्म कौन से करो ये नहीं पढ़ते। कर्म तो कर्म है, चोर भी कर्म ही कर रहा है, वो भी कह देगा मैं कर्म कर रहा हूं। हर आदमी कर्म कर रहा है, बगैर कर्म के तो आप खाना भी नहीं खा सकते। आपका खाना खाना भी कर्म है। तो हमें करना क्या है, वो कर्म कौन से हैं जो गीता में कह दिया कर्म करो। कर्मों की तो जानकारी है नहीं, अकर्म को भी कर्म में गिन देते हैं। तो आज थोड़ा विस्तार में जाएंगे हम। अगर अध्याय आज पूरा ना हो गए 2 दिन में भी होगा तो कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं। जिसके लिए बैठे हैं उसको पूरा जाने, जानना ही तो काम। जानेंगे तो सीखेंगे। तो करते हैं शुरू। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, यदि बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर आप इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संतुति की वह बुद्धि योग या कृष्णा भावना अमृत। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। ऐसी भ्रांति धारण करने वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी श्री कृष्ण भगवान अमृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जो छुड़ना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी। कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्णा भावना भवित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। अर्जुन जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है, तो अर्जुन को लगा बुद्धि श्रेष्ठ है तो भगवान युद्ध के लिए क्यों कह रहे हैं। बुद्धि तो कहती है कि युद्ध नहीं करना, बुद्धि कह रही है। तो अर्जुन को ये लगा कि भगवान कह रहे हैं कि भी आप भगवान का जाप श्रवण याद करने के लिए आप सबको छोड़ के संन्यास ले लो और एकांत में चले जाओ। अगर ऐसा हो जाए तो मैं युद्ध से भी बच जाऊंगा। वो भगवान कह रहे हैं ऐसा, ऐसा उसको लगा। आपके व्यामिश्रित
अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आप कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आपने जो मुझे ज्ञान दिया है इससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोहित। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा युद्ध करना है या क्या करना है, तप करूं, तपस्या करूं, भगवान की पूजा करूं, क्या करूं। तो अब आप ही बताइए करना क्या है। तात्पर्य, पिछले अभ्यास में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में संख्या योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अंत अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्णा भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अर्जुन ये इसलिए भी सवाल कर रहा है महाराज, ये जो गूढ़ बात रहस्य की जो आपने पिछले अध्याय में समझाई, उससे मेरी बुद्धि जगला गई, तो कृपया और बताइए। तो ये और अर्जुन इसलिए पूछ रहा है कि मैं पूछूंगा तो जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी समझ में आएगा कि भगवान ने क्या कहा था। ऐसा समझिए कि उन दोनों के बीच जो ये युद्ध के मैदान में ये उपदेश दिया जा रहा है, ये उपदेश युगों युगों के लिए दिया जा रहा है। आने वाले अगले युग में लोग कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, क्या नियम होंगे, क्या धर्म होंगे, उनको कौन बताएगा। ये गुरु परंपरा जो पीछे से चली आ रही थी, हमारे बड़े बूढ़े जो हमको बता गए नियम, या वो जो करते थे हम वही तो करते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो वो जो करते थे विश्राद्ध में क्या करना है, ये हमने उनसे सीखा, उन्होंने उनकी पहली पीढ़ी से सीखा, उन्होंने उनकी पहली पीढ़ी से सीखा। इसी तरीके से तो चला आ रहा है, ऐसे ही तो सीखते हैं, दूसरा तो कोई कारण नहीं है। यही हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो ये शब्द, ये सीख कहां से आई थी? वो यहां से आई थी। ये उपदेश जो आया, युग जब परिवर्तन होने जा रहा था और महाभारत के युद्ध के टाइम तक सब कुछ सिस्टम बिगड़ चुका था, सारा कोई बात ही नहीं रह गई थी। अब आप लगाइए कि युद्ध तक बात पहुंची और जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने खुद शांति प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर गए, खुद भगवान जाएं और वो प्रस्ताव ठुकरा दिया जाए, नहीं, सुई की नोक के बराबर जगह नहीं मिलेगी। तो बताइए उस टाइम की परिस्थिति क्या रही होगी। इतने बड़े साम्राज्य में से 5 गांव ही तो मांगे थे, वो भी नहीं। तो अन्याय की पराकाष्ठा तक सिस्टम पहुंच चुका था।
राजा अंधा हो चुका था, प्रजा को ज्ञान तथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा ऐसी ही प्रजा होगी। तो युद्ध इसलिए जरूरी हो गया था कि एक बार सिस्टम को मिटा के आने वाली पीढ़ी को फिर जीवन किस तरीके से बिताना है, इसलिए ये गीता का ज्ञान दिया गया। ये उस टाइम उस वक्त के लिए नहीं था। तो भगवान जानते थे, सब कुछ कर सकते थे 1 मिनट में, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं, भगवान ने कहा है इसमें, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता, 4 दिन से पढ़नी शुरू करिए कि जैसा हम, आप समझिए कि कोई ज्ञानी ज्ञान दे रहा है कि भाई सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप इसको छोड़ दो, पिया मत कर, और खुद पी रहा है। क्या उसकी बात मानी जाएगी? वो सत्य कह रहा है? नहीं, हमें वो करके दिखाना पड़ेगा जो हम दूसरे को सिखाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों से कहते हैं चोरी करना पाप है, तो हमें उनको अपने आप को भी सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम ये काम नहीं करते। हम सिगरेट पीते हैं, बच्चों से कहते हैं पीना नहीं, इससे बहुत नुकसान। बच्चे उस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, आपके सामने नहीं तो छुप के पिए, क्योंकि आप पी रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि पीना गलत है। सोच, अब आप सोच के देखिए, क्या वो मानेंगे आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। भगवान कृष्ण खुद भगवान होते हुए अगर वो एक क्षण में चमत्कार कर देते तो वो बात इतनी मायने नहीं रखती। नहीं, वो करके भी दिखा रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा अर्जुन का रथ चला रहे, रथ। और दोस्तों, जो मंद बुद्धि थे, जिनको बुद्धि नहीं थी, वो उनको नहीं पहचान पाए, लेकिन पांडव उनको पहचान चुके थे। इसीलिए एक तरफ उनकी सेना थी, एक तरफ वो अकेले थे। जो मंद बुद्धि के लोग थे, दुर्योधन ने बोला ये अकेला क्या करेगा, उन्होंने चतुराई से उनकी सेना मांगी, अपनी तरफ से चतुराई दिखाई। मंद बुद्धि का आदमी चतुराई दिखाने को, होशियारी करने को बुद्धिमता का काम समझता होगा। मैं देखा कितनी बुद्धि से काम लिया। एक वो अर्जुन है, वो खाली जो ना कृष्ण रह गया उसके जुम्मे, और हमने उसकी तो एक बड़ी सेना ले ली, अब तो युद्ध में हम ही जीते। लेकिन एक तरफ अर्जुन है, निश्चिंत था, कोई भय नहीं, उसे मालूम था मेरे साथ भगवान है, चक्र सुदर्शनधारी है। दोस्तों, अब ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी, जब तक हम बात को समझेंगे नहीं तो हमें डेली पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। और मैंने पहले दिन ही वीडियो में कहा है कि मैं ये अपने आप से बात कर रहा हूं, या ये समझ लीजिए कि ये मुझे बहाना इसे पढ़ने का मिल जाता है, मैं सामने हूं तो अच्छा लगता है मुझे। बाकी इसे कौन देखेगा नहीं देखेगा, इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। देखेगा वो देखेगा, वो ही दिखाएगा, ये सब होगा उसी की इच्छा से। हमें तो प्रयत्न करना है।
आगे बढ़ते। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, संख्या योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी ओर अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। संख्या योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। ये दोस्तों, ये शब्द बार बार आएगा, कृष्ण भावनामृत। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कृष्ण में हो जाना। आप ये मान लीजिए, कृष्ण भावनामृत यानी कि भगवान को बिल्कुल भगवान में ही लीन होने की एक स्थिति। जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है कि 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। ये दो पद्धति। आप कर्म करते हुए भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। आप कर्म करते रहिए और तो भी भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन कर्म कौन से करने हैं? जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में हमको सिखाया और बताया गया है, सब बताया गया है इंसान को क्या करना क्या नहीं। वो कर्म करते हुए भी आप भगवान को पा सकते हैं। और कुछ लोग भक्ति करते हैं, वो भी भगवान को पाने के लिए ही करते हैं। बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में भी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म पर आश्रित है। जो बुद्धि योग है वो पर ब्रह्म पर आश्रित है, उसमें डायरेक्ट आप पर ब्रह्म, बीच में कुछ नहीं। हम ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हो, हर आदमी ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि हम पर ब्रह्म के अंश हैं। जो जीव है, आत्मा है, वो पर ब्रह्म का अंश है, उसी में मिल जाती है। भगवान ने कहा, आत्मा ना जन्मती है न मरती है। इंसान जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती। वो आत्मा तो वस्त्र चेंज करती है। जीर्ण, हम बुढ़े हो गए, ये वस्त्र चेंज। कल बच्चा पैदा हुआ, नए वस्त्र। हो सकता है वो वही आत्मा हो, लेकिन ये अनवरत चलता रहता है आत्मा का वस्त्र बदलना। कब तक आत्मा वस्त्र बदलना चाहेगी? ये क्रम ऐसे ही चलेगा? नहीं। जो लोग इस क्रम से बाहर निकलना चाहते हैं, पर ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो भक्ति योग, कर्म योग के द्वारा इस जन्म मरण के बंधन, ये शरीर का त्यागना, आत्मा का बार बार वस्त्र धारण करना, इससे मुक्त होकर और जो अंश है, पर ब्रह्म है, उसी में समाहित हो जाती। यानी कि हम उसी के एक अंश हैं और उसी में चले जाते हैं। इस बंधन से छुटकारा उस लोक में जिसको गोलोक बोलते हैं।
और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से बस में किया जा सकता है। अंत दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधता और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अनंत भगवानामृत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। उसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में श्री कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। हम कर्म करना छोड़ दें और सोचें कर्म फल से छुटकारा मिल गया, नहीं। केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, ना ही केवल संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त होगी। आपने वस्त्र धारण कर लिए, गेरुए पहन लिए, ये तो संन्यास हो गया, तो क्या सिद्धि मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगी के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से व्रत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। समझिए आप, एक बार फिर कहता हूं, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियम कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते। एक तरफ एक आदमी ने संन्यास ग्रहण कर लिया, पीले वस्त्र पहन लिए, और एक तरफ एक आम आदमी, आम जन, हम और आप, अपने नित्य कर्म को करते हुए जो भगवान ने कहा है उस तरीके से, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण कर दें और अपना कर्म करते रहें बगैर फल की इच्छा की, उसे भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अंत कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सोचो, लोग बड़े आराम से कह देते हैं, गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बिगर कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते जब तक शरीर में आत्मा मौजूद है। सिर्फ डेथ बॉडी ही रह सकती है बगैर कर्म के, आप नहीं रह सकते। जिंदा हो, सांस लोगे, खाना खाओगे, पानी पियोगे,
नित्य कर्म जाओगे? क्या है वो? कर्म। तो बिगर कर्म किए इंसान कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहती है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अंत आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा अदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि होती है। तो दोस्तों, इसको हम यहीं रोकेंगे। हम ये प्रोग्राम दिन में एक की जगह 2 कर देंगे, लेकिन बात को पूरा समझेंगे, तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो आप समझ गए कि कर्म तो आप तब भी करते हो जब कुछ नहीं करते। बिगर कर्म के तो आदमी जिंदा ही नहीं है, क्योंकि जो ये आत्मा है जब तक इस बॉडी में है ये कुछ ना कुछ कराती रहेगी, क्योंकि इसका काम रुकना नहीं है, अनवरत चलना है। ये भौतिक शरीर है, हम सोचते हैं इससे काम कर रहे हैं, नहीं। जो अंदर मौजूद है, जो कभी रुकती नहीं, वो इसे चला रही। वो रात को भी नहीं रुकती जब आप सोते हो, सोते सोते भी आप कर्म करते रहते, सांस का लेना, सांस का छोड़ना। एक क्षण के लिए भी वो विश्राम नहीं करती। जिसको हम विश्राम समझते हैं, हम आम जन मोटी बुद्धि में तुच्छ प्राणी, वो स्थिति है आदमी मर गया। अब ये जो है ना, बहुत भागता था, अब नहीं भागेगा। अब तो इसको शरीर मर गया। जो भागता था वो तो भाग रहा है, वो तो अब भी चल रहा है, उसे नहीं रुकना है। और हम कहते हैं बहुत भागता था, मर गया, अब नहीं रुके, नहीं, वो चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, और अब हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। जब तक बात पूरी समझ में नहीं आएगी, कहने का कोई फायदा नहीं। आपसे या मैं खुद कहूं तो अपने आप से मुझे संतुष्टि नहीं होगी तो मैं कैसे मानूं आपको हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। सहज पके से मीठा हो। जब उतर ही गए हैं तो किनारे से लग के ही मानेंगे, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।